वो औरत जिस वक्त शिक्षा का नाम नहीं था, आज शिक्षा की बात हमारे इलेक्शंस के मैनिफेस्टो में भी होता है। वो शिक्षा को लेकर लोग इलेक्शन जीतते हैं, भले शिक्षा नहीं मिलती है लोग, लेकिन इलेक्शन जीत रहे हैं। उस 175 साल पहले फातिमा शेख सावित्रीबाई फुले से जुड़ी, उनका एक स्कूल चलता था जो मुझे लगता है भारत का पहला स्कूल था, बालिका स्कूल। वो होता क्या था कि उस स्कूल में जब भी सावित्रीबाई फुले नहीं आ पाती थी किसी कारणवश, तो फातिमा शेख वहाँ जाती थी, बच्चों को पढ़ाती थी। उस दौरान सावित्री फुले और फातिमा शेख को जो संघर्ष का सामना करना पड़ा था, क्योंकि संघर्ष क्या था यहाँ पे, संघर्ष ये नहीं था कि उनको समाज सपोर्ट कर रहा था, संघर्ष यही था कि समाज ही सपोर्ट नहीं कर रहा था, प्लस घर भी सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो आप अंदाजा लगाइए, अगर कोई महिला आज पढ़ने की बात करती है कि मुझे पढ़ना है, तो लगता है बहुत बड़ा संघर्ष नहीं है, क्योंकि अब कानून है, समाज अवेयर हो रहा है। लेकिन उस जमाने में फातिमा शेख जैसी महिला में कितना दम रहा होगा कि वो दम लगा के शिक्षा को आगे बढ़ाई। मगर 175 साल बाद भी इतिहास के पन्नों में फातिमा शेख का नाम नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया है कि कम से कम फातिमा शेख एक इंसान थी, एक महिला थी, एक संघर्ष थी, एक क्रांतिकारी थी, इसका जिक्र तो आज हम कर रहे हैं। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले के बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाया, शूद्रों को शिक्षा का अधिकार दिलाया। तो मैम, हम ये जानना चाहेंगे कि उस समय में, उस दौर में वो कौन लोग थे जो महिलाओं को और शूद्रों को शिक्षा के लिए रोकते थे कि उन्हें विद्या प्राप्त नहीं करना है? ये वही लोग थे जो आज भी हैं, ये वही लोग थे जिनके दिमाग में ये बात है कि अगर शिक्षा मिल गया तो ये फंडामेंटल राइट्स की बात करेगा, ये अगर शिक्षा मिल गया तो जो गलत हो रहा है उसके ऊपर आवाज उठाएगा, क्योंकि गलत हो रहा है इसके ऊपर आवाज वो लोग नहीं उठाते हैं जिन्हें ये नहीं पता होता है कि ये गलत है कि सही है। जैसे अगर दारू पी के आके कोई व्यक्ति अपनी बीवी को मारता है, कई बार जो पढ़े लिखे नहीं है उनको लगता है कि ये उनका राइट है और ये महिलाओं का ड्यूटी है, राइट और ड्यूटी दोनों है कि वो मार खा रही, चली पति है, पति पितृसत्तात्मक समाज में पति हमेशा ऊपर होता है या फिर पुरुष हमेशा ऊपर होता है। तो ये लड़ाई कितनी बड़ी रही होगी आप इससे अंदाजा लगाइए। और फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले या ज्योतिबाई फुले जिन्होंने जो लड़ा होगा, ये लड़ाई उस वक्त की लड़ाई और आज की लड़ाई में कितना बड़ा एक समझिए तो ये चला आ रहा है। वो जो धर्म का जो ठेकेदारी जो कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, मैं मानती हूँ कि धर्म का ठेकेदार सब लोग है कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा, क्योंकि उनको डर है, हर शूद्र से डर है उनको कि जिस दिन ये शिक्षा प्राप्त कर लेगा ये वो बाधा तोड़ देगा, और ये बाधा तोड़ के जहाँ पे ये कहा जाता था कि 36 फीट दूर रहना है, वो दूरी